हेलो स्टूडेंट्स, हमने सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास को पूरा कवर कर लिया है। सारा हमारा लेसन इतिहास का ख़त्म हो गया है। लास्ट ये पॉइंट बच गया है महत्वपूर्ण तिथियाँ, घटनाएं। इसको आज हम इस वीडियो में फिनिश कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका ज्योग्राफी और सिविक्स रह जाएगा। चलिए इसको देखते हैं, इसमें कौन कौन से डेट हैं जो हमारे इतिहास में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये किस लिए इम्पोर्टेंट है इसको भी जानते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके क्लास 8 में ही नहीं आगे भी काम आने वाली हैं। आगे भी ये सारी चीज़ आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण होंगी जितना आज है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। पहला है इसमें आपका 1885 ईस्वी में क्या हुआ था। तो इसमें ए.ओ. ह्यूमन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। बम्बई, जो फिलहाल में मुंबई हो गया है, में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, तो ये हुआ था आपका 1885 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ था, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की? तो ए.ओ. ह्यूम ने। दूसरा देखते हैं आपका इसमें 1896 से लेकर के 97 तक। इस ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था? भीषण अकाल। अकाल का मतलब क्या होता है? जैसे कोई महामारी या सूखा या बाढ़, जब ये प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं तो इसे हम अकाल के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसमें अपार जन धन की हानि होती है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें 1904 ईस्वी में क्या हुआ? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। क्या पारित हुआ? 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। किसने किया? इसको आप यहाँ पे लिखोगे अपनी नोटबुक पे कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को किसने पारित किया, किसकी देखरेख में पारित हुआ, किसने इसका स्ट्रक्चर तैयार किया। ये सारी चीज़ें आप लर्न कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं 1905 ईस्वी में। कंटिन्यू, ये पूरा डेट वाइज दे रखा है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन शुरू हो गया। बंगाल का क्या शुरू हुआ? विभाजन शुरू, बंटवारा शुरू हो गया। इसके बाद 1912 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी बनाया गया। 1912 ईस्वी में क्या बनाया गया? दिल्ली को राजधानी बनाया गया। 1913 ईस्वी में गांधी जी अफ्रीका में सत्याग्रह किए। पहली बार जब गांधी जी किसी केस के सिलसिले में गए थे अफ्रीका, तो वहाँ पे जो भारतीय थे, जो हिंदुस्तानी थे, उनकी जो दयनीय दशा देख करके उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने क्या कर दिया? वहाँ पे जाके आंदोलन शुरू कर दिया। तो सबसे पहले 1913 ईस्वी में गांधी जी ने अफ्रीका में क्या किया था? सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। इसके बाद 1915 ईस्वी दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आ गए, ठीक है। करीब 2-3 वर्षों तक वहाँ पे रहे थे। इसके बाद ये है आपका 1916 ईस्वी। 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, बेचू, ठीक है। किसकी स्थापना हुई? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तिलक, एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग का आह्वान किया गया। यानी कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट महोदय, जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, इन दोनों के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई या उसका आह्वान किया गया। इसके बाद 1919 में 6 अप्रैल को रोलेक एक्ट के विरुद्ध हड़ताल हुआ था। जो अंग्रेज शासकों द्वारा रोलेट एक्ट स्टार्ट किया गया था, तो उसके लिए हड़ताल किया गया गांधी जी के द्वारा। फिर 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग का हत्याकांड हो गया। ये सारा 1919 में हुआ था। ये 6 अप्रैल को हुआ था और ये 13 अप्रैल को हुआ था। ये रोलेट एक्ट के विरुद्ध हड़ताल किए थे, इसको हम पढ़ चुके हैं पीछे लेसन में। तो उसी के विरोध में जब ये हड़ताल किए तो 13 अप्रैल को जो ब्रिटिश सिपाही थे, सैनिक थे, उन्होंने इन लोगों के ऊपर क्या कर दिया? गोली चलवा दिया। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड अपने आप में फेमस है। इसके बाद है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, भी 1919 में ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। 1920 में क्या बना? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। गांधी जी का प्रथम असहयोग आंदोलन भी 1920 में ही शुरू हुआ था। अब उसको देख लेना, अंदर से सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको डीपली मिल जाएंगी। वीडियोज़ में मैंने आपको डिफाइन भी कर रखा है। इसके बाद 1922 ईस्वी में 5 फरवरी चौरा चौरी कांड होता है। चौरा चौरी कांड आपको पता है कि ये भी एक
जब असहयोग आंदोलन का भंग किया गया था, उसी के विरोध में लोगों ने विदेशी चीज़ों का बहिष्कार कर दिया था। चौरा चौरी कांड उसी से रिलेटेड है। तो किसान को जब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, अपनी हिरासत में ले लिया था, तो उसी के विरोध में ये सारी चीज़ें हुई थी तथा महात्मा गांधी द्वारा आंदोलन को स्थगित किया गया था। यही असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में स्थगित कर दिया गया था। ठीक है। इसके बाद 1927 ईस्वी में साइमन जो ब्रिटिश सिपाही था, ब्रिटिश से आया हुआ था, तो इसकी नियुक्ति की गई, जिसने साइमन कमीशन लाया और इसके विरोध में भी बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था साइमन कमीशन को वापस लेके जाने के लिए। ठीक है। 1929 में शारदा एक्ट हिंदू महिलाओं तथा युवकों के 14 तथा 18 वर्ष से कम आयु में विवाह निषिद्ध किया गया है। यानी 1929 ईस्वी में ही शारदा एक्ट हिंदू महिलाओं और युवकों का, जैसे लड़कियों की आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष के बाद ही शादी करनी थी, इससे कम होने पर शादी करना कानून के खिलाफ था। ठीक है। जैसे फिलहाल में क्या हो गया है, फिलहाल में इस समय जो नियम बना है, इसमें लड़कियों की आयु 21 वर्ष और लड़कियों की आयु 24 वर्ष ऐसा नियम पारित किया गया है। ठीक है। इसके पहले 18 वर्ष और 21 वर्ष था, जो कि बढ़ा दिया गया है। इसके बाद और भी क्या है, इसमें आप देख सकते हैं कि 8 अप्रैल को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का विधानसभा में बम फेंका गया था। इसी के विरोध में इनको पकड़ करके और फांसी वासी भी दी गई थी। ठीक है। तो किसके द्वारा बम फेंका गया था? भगत सिंह के द्वारा और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। कहाँ पे फेंका गया था? विधानसभा में। और कब फेंका गया था? तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद 31 अक्टूबर को लॉर्ड इरविन की भारत स्वशासन में के विषय में घोषणा, यानी कि 1929 ईस्वी में ही 31 अक्टूबर को लॉर्ड इरविन ने क्या घोषणा कर दिया? भारत के स्वशासन के विषय में घोषणा कर दिया। 31 दिसंबर को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की मांग पूरी हुई। ठीक है। मतलब पूर्ण स्वराज की मांग इसमें की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। 1930 ईस्वी में 14 फरवरी को कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। 14 फरवरी को क्या किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को पारित किया गया था। कब? 1930 में। आप और बताएंगे 14 फरवरी को और क्या होता है? कुछ टाइम पहले जो पुलवामा का हमला हुआ था 14 फरवरी को ही हुआ था। ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें 12 मार्च को क्या किया गया? गांधी जी का नमक कानून तोड़ना तथा दांडी यात्रा। गांधी जी ने नमक कानून जो तोड़ा था उसको और दांडी यात्रा को 12 मार्च से रिलेटेड है। ठीक है। इसके बाद है आपका 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी जी के बीच में और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था। ठीक है। इसके बाद है 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा तथा गांधी जी द्वारा पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कर दिया गया था। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके पीछे जो 1929 में तोड़ दिया गया था। ठीक है। तो उसको फिर से दोबारा से शुरू कर दिया गया। 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। 1937 ईस्वी में नए चुनाव तथा नवीन प्रांतीय सरकारें बनी। 1939 ईस्वी में अक्टूबर में वायसराय की घोषणा, भारत में प्रादेशिक स्वशासन स्थापना, अंतिम अंग्रेजी उद्देश्य, द्वितीय विश्व युद्ध, कांग्रेस सरकारों ने त्यागपत्र दिया। ये सारी चीज़ें इसमें हुई थी। ठीक है। 1939 ईस्वी से लेकर के 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तो ये शुरुआत इसकी कब हुई थी? 1939 ईस्वी तक। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पास किया। अंग्रेजों का अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ। इसके बाद कांग्रेस का व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन अक्टूबर से दिसंबर तक चला था। यानी कि 1940 ईस्वी में ही मुसलमान लीग ने क्या कर दिया था? अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित इनका कर दिया गया था। ठीक है। इसके बाद है आपका 1942 ईस्वी में कांग्रेस का भारत छोड़ने का प्रस्ताव आंदोलन पारित हुआ। इसके बाद है आपका मतलब 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने जो पारित किया था अधिवेशन, जो प्रस्ताव पारित किया था कि उनको भारत छोड़ना पड़ेगा अंग्रेजों को, तो ये पारित हो गया। ठीक है। 1943 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस टोक्यो जापान पहुंचे तथा स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन एवं आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया था। कब आज़ाद हिंद फौज का निर्माण हुआ था?
तो 1943 ईस्वी में। 1945 ईस्वी मई जून में यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। यही जो द्वितीय विश्व युद्ध आपका इसमें स्टार्ट हुआ था वो आकर के यहाँ पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है आपका 1946 ईस्वी में। इसमें 18 फरवरी मुंबई में नौसेना का विद्रोह हुआ था। 1 जुलाई संविधान सभा का चुनाव हुआ था। फिर 2 सितंबर जवाहरलाल नेहरू का अंतिम सरकार के प्रधानमंत्री बने थे। जवाहरलाल नेहरू क्या बने? अंतिम सरकार के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद है 1947 में 20 फरवरी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा जून 1948 ईस्वी से 48 से पूर्व भारत छोड़ने की घोषणा की गई। यानी कि 1948 आने से पहले 1947 में ही ब्रिटिश सरकार जो थी वो भारत को छोड़ देगी, ऐसा घोषणा किया गया था। 3 जून को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को राज्य सत्ता देने की घोषणा की गई थी। 15 अगस्त को भारत क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। इसके बाद 1948 ईस्वी को 30 जनवरी को महात्मा गांधी का हत्या कर दिया गया नाथूराम के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे इतिहास में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, जितने भी इम्पोर्टेंट तारीखें थी, उसको हमने जाना और वो क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी जाना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद करने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।